विदेशी सैलानियों को ठगने वालों पर लगेगी लगाम। एनडीटीवी पर खबर चलने के बाद हरकत में आए पर्यटन मंत्री, अफसरों को दिए सख्ती के आदेश। तो मुंबई से आज जो तस्वीरें आ रही हैं, दो तरह की तस्वीरें हैं और कई बार एक ही तस्वीर में दोनों चीजें हैं। एक है जोश और दूसरा है विरोध। बिल्कुल, और इनमें आप देख सकती हैं कुछ और तस्वीरें भी हैं ठाणे इलाके की कादम्बनी। वो वहां पे तो बिल्कुल तोड़कर जो विरोध है वो दरअसल ह्यूमन पिरामिड बनाकर बता दिया गया है कि हम आपका आदेश नहीं मान रहे हैं। ये 20 फीट से ऊंची कई जगहों पर बनाई गई हैं, 7 स्तर तक के पिरामिड बनाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आदेश है उसकी अवहेलना साफ तौर पर कर दी गई है। राज्य की जो सरकार है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचे हुए हैं। दादर में लोगों ने जमीन पर पिरामिड बनाई तो फिर सीढ़ी भी लगाई, और अब ये जो विरोध में काला झंडा भी दिखाया चढ़कर। और दादर के इलाके के बाद अगर दूसरे इलाकों की बात करें कादम्बनी, तो बहुत सारी जगहों पर आज ये ऐलान कर दिया गया है कि किस तरीके से इस आदेश को नहीं मानना है। तो खुले तौर पर आपसे थोड़ी देर पहले मैंने जो तस्वीरें देखी हैं उनसे तो साफ अंदाजा हो गया कि 6 स्तर तक के ह्यूमन पिरामिड बनाए जा रहे हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदेश को कोई नहीं मान रहा है जी। और लेकिन राज्य सरकार भी बहुत कुछ करती है नजर आ रही है क्या वहां पर, अभिषेक? क्योंकि पुलिस ने बोला तो जरूर होगा, ये संदेश जरूर दिया होगा आयोजकों को कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, आप ऐसा ना करें, लेकिन एनफोर्स करता कोई कुछ नजर नहीं आ रहा। मामला पूरा खाना पूर्ति का है, पेपर पर सब कुछ होता हुआ दिखेगा, और यही कोशिश है क्योंकि इस समय चुनाव का भी माहौल है, बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, कौन नाराज करना चाहता है। और इस वक्त में हमारे साथ अरविंद सावंत साहब हैं जो कि शिवसेना के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सावंत साहब आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे बड़ी बात यह कि आपने आज जो सामना है उसमें शिवसेना ने लिखा है कि क्या अदालतों की तानाशाही चलेगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए कि जब लोगों को इंसाफ के लिए अदालतों में जाना पड़े? हालत कौन से बनाए, किसने बनाए, कहाँ बनाए, आप कहाँ बने बताओ ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसे बनाया कि जो लोग घायल हुए, नहीं अरविंद साहब सुनिए ना, आपने पूछा कि कैसे बनाया, तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, फिर आप मेरा सवाल है, मेरा काम जी सुनिए, सुनाइए। आपने सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। महाराष्ट्र की कुश्ती एक कल्चरल वो सारी हमारी हायरार्की है, और यह संस्कृति आज नहीं हुई, शुरू से हमारे महाराष्ट्र में। मैं बचपन भी मेरी उम्र है 7 साल, तो मैंने मेरे बचपन से देखा गोविंदा, ये कोई नई बात नहीं आई। लाखों लोग इसमें शरीक होते हैं, एक आध दूसरा हादसा उस वक्त से आज तक होता रहा, हमने मना नहीं कहा, लेकिन लाखों लोग इस त्योहार में अलग ढंग से प्यार से उत्साह से शरीक होते हैं। कभी अलग सा एक्सीडेंट छोड़कर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट कभी नहीं हुआ, न दंगा हुआ न फसाद हुआ। अब ऐसे माहौल में कोर्ट का जो एक्टिविज्म चल रहा है आजकल ज्यादा, अब इतना कोर्ट को अगर इतनी दाखिल देनी है तो मेरे महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर इश्यू 60 साल चल रहा है कोर्ट में। कितने साल? 60 साल। इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू गिविंग जस्टिस टू देम? इसमें आप इतनी दखलंदाजी ले रहे हो, वहां क्यों नहीं देखते? फिर 60 साल लोग लेकिन डेमोक्रेटिक वे से आपके साथ संघर्ष कर रहे, कोर्ट में आ रहे, सारी मतलब जितनी भी चीजें वो सब पाई उन्होंने, फिर भी आपने न्याय नहीं दिया। ये कोई तरीका है क्या? आप तो एक इमोशनल मुद्दा लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरा आप एक बड़ा सवाल का जवाब दीजिए कि जो लोग घायल हो रहे हैं 60 साल, इसका जवाब दीजिए। 60 साल कर्नाटक महाराष्ट्र, मैं अदालत नहीं हूँ अरविंद साहब, जो इश्यू चल रहा है उस इश्यू को सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं है, उसको समझ नहीं है। आप सही कह रहे हो सकते हैं आप, ये इस देश का संविधान इतना जस्टिस डिनाइड, then you are denying the justice to them, why you are intervening in such things? लेकिन अरविंद सावंत साहब, and we condone this। नहीं बात करें, लेकिन आप एक बात तो बताइए कि जो लोग घायल होते हैं उन लोगों को शिवसेना ने या बाकी के लोगों ने क्या किया? सुनो बहुत सारे लोग, हमने उनकी कहानियां दिखाई हैं सावंत साहब, हमने उनकी कहानियां दिखाई हैं जिनमें
लोग बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं, ठीक है, और उनके बाद वो लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उनकी फैमिली को लोग छोड़ देते हैं, आप लोग भी छोड़ देते हैं, ये जितने मंडल बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो तमाम लोग छोड़ देते हैं। कहानी है तो ओलंपिक के आज लोगों को ओलंपिक में लोग इंजर्ड हुए, फटल इंजरीज हुई, ओलंपिक में हुई, क्या वो खेल बंद कर दिया? नहीं, लेकिन वहां पर एक राज्य की व्यवस्था होती है जो मदद करती है। खेल बंद कर दिया? नहीं, वहां पर एक राज्य की व्यवस्था होती है जो मदद करती है, यहाँ पर राज्य की व्यवस्था मदद नहीं करती। हम नौकरी पे आते हैं ना तो रेल से सफर करते हैं, वो भी रिस्क है हमारी। रेल में इतने लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या करोगे? रेल बंद करो। नहीं, आप फिर वो कहीं का तर्क कहीं लेके जा रहे हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने सुरक्षा के सही इंतजाम, वो तरीका कितना गंदा बता रहा हूँ मैं, वो तरीका गंदा है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने सुरक्षा के आज तक हुआ इम्प्लीमेंट? वो आप मुद्दे को कहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, हाँ, ये बात आपकी हो सकती है कि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक दूसरे सवाल पूछता हूँ कि आप लोग आवाज को लेकर भी तो आप लोग ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट का आपके लिए आदेश जारी कर रहा है बार बार कि आप लोग आवाज को कम करिए। हिंदू क्या सारी चीजों पे आपको ध्यान जाता है? कभी देखा क्या? अगर जरा देख लो, हमारे यहाँ मुंबई में आके मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है, कानून कैसे तोड़ते हैं। नहीं, मैं मुंबई में ही बैठा हूँ अरविंद सावंत साहब, मैं मुंबई में बैठा हूँ और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही बैठा हुआ हूँ, और मुझे पता है जी, बिल्कुल। तो मुझे तो आप लोग किस तरीके से तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने नहीं बनाया था कि कितना डेसिबल लेवल होना चाहिए। ये डेसिबल लेवल के कानून आपकी विधानसभाओं ने बनाए, आपकी व्यवस्थाओं ने बनाए ये सारे तमाम कानून, और आपकी जो है ना, तो देश की आबादी बढ़ रही है, वो आप सुनने की मूड में नहीं है। आपसे सवाल अरविंद सावंत साहब, नहीं, आप कानून की बात कर रहे हैं, आपको मैं कानून की बात कर रहा हूँ कि जितने भी डेसिबल लेवल के कानून बनाए हैं ये तमाम आप लोगों ने बनाए। आप लोग तो खुद उन कानूनों का पालन नहीं करना चाहते, आप अदालतों को घसीट रहे हैं कि तानाशाही की बात कर रहे हैं। आप अगर आवाजों के कानून बनाने को बात करते हैं तो ये तो आपकी सरकारों ने कानून बनाए ना, विधानसभाओं ने कानून बनाए कि कहाँ पर कितना शोर होना चाहिए, वो तमाम कानून आप मानने को तैयार नहीं है। त्योहारों पे कौन सा कानून बनाए बताओ? त्योहारों पर नहीं, आपके लिए जितना भी शोर के कानून है उनको भी आप मानने को तैयार नहीं है। आप एक के बाद एक तमाम कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। आप दरअसल त्योहारों का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, त्योहारों का राजनीतिकरण करना चाहते हैं अरविंद सावंत साहब, बिल्कुल। इसीलिए आप धर्मों का मामला उठा रहे हैं। कौन सा खेल है जिससे कोई हादसा नहीं हुआ? बात करते रहते हैं। हादसों का तो मामला ही नहीं है। आपने जो लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं उनके लिए आप लोग कुछ नहीं करते हैं, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। उनकी सरकार क्या करती है? बिल्कुल हमें पता है, आपको हम इसीलिए बता रहे हैं कि आपको हम कहानियां निकाल के बता सकते हैं कि आप लोगों ने उनके लिए बाद में उनको छोड़ देते हैं, उनके परिवार हमेशा के लिए छोड़ दिए जाते हैं। आप लोगों ने कभी कोई इस बात की कोई स्टडी नहीं की कि छोटे बच्चों को ह्यूमन पिरामिड में सबसे ऊपर ले जाने पर क्या होता है। सारे परिजनों को अगर किसी ने मदद की तो मेरी शिवसेना ने मदद की, जाकर पूछ लो शिवसेना ने उनको मदद की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सावंत साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वैसे आपको बता दें, अपने दर्शकों को भी हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि कोर्ट ने कोई सुओ मोटो खुद से ये मामला नहीं उठाया था। कोर्ट के पास एक पिटिशनर पहुंची थी, स्वाति पाटिल करके ये पिटिशनर हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वो पहुंची हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आई हैं। याचिकाकर्ता यहीं की हैं और याचिकाकर्ता कहीं आसमान से नहीं उतरी थी। उनको और जितने भी शोर के कानून हैं कि उनका भी पालन नहीं किया जाता, तो अब क्या उनको अगर पालन करवाने के लिए सख्ती कराई जाती है तो क्या हम उसे तानाशाही मान लेंगे? अदालतों के मामले हो सकते हैं, अदालतों का आपने कहीं ना कहीं इंसाफ का मामला अटक रहा है, क्योंकि बहुत सारे मामले हमने ये देखे। कादम्बी, ये बात सही है कि आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बात को उठा रहे हैं कि जलकट्टू हो चाहे बाकी के त्योहारों, क्या उनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की दखलंदाजी होनी चाहिए। तो उसमें एक पक्ष ये भी है कि इस त्योहार के बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पिस रहे होते हैं। तो क्या सड़कों पर आपको मंडल की आजादी होनी चाहिए? क्या सड़कों पर
शोर शराबे की आजादी होनी चाहिए, क्या सड़कों पर धर्म को मनाने की आजादी होनी चाहिए, ये तमाम बड़े सवाल हैं। और शोर इतना ज्यादा कि अस्पतालों के पास शोर हो रहा है, बच्चों के स्कूलों के पास शोर हो रहा है, तो क्या उन तमाम चीजों की आजादी होनी चाहिए। और अगर उसको सख्ती से लागू कराया जाता है तो क्या उसे हम अदालतों की तानाशाही मानेंगे। और क्या जब जब ये सवाल उठाया जाएगा, कादम्नी यहाँ पे महाराष्ट्र में तो एक थोड़ा सा एक मसला ये भी है कि जब जब ये मसला उठाया जाता है तब तब एक दूसरे धर्म का भी मसला उठाया जाता है कि देखिए साहब, हम तो ये करते हैं तो वो करते हैं। तो मसला ये नहीं है कि कौन क्या करता है, जो भी करता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका पालन, उनको लेकर अगर आदेश अदालत कानून एक ऐसी चीज है जो सबको एक बराबर की नजर से देखती है, और जब तक कानून में विश्वास नहीं करेंगे तब तक ये चीज जो है वो लगती रहेगी। ये भी बार बार कहा जाता है अभिषेक कि जो कस्टम है उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो कस्टम जो है वो समय के साथ अगर इवॉल्व करें तो कस्टम वो रहते हैं, लेकिन अगर वो खतरनाक हो जाए, कस्टम तो सती का भी था, तो कस्टम तो बंद किया गया ना वो। बिल्कुल, और ये तमाम मसले हैं जहां पर सुरक्षा तर्कों के आधार पर कई सारी चीजों को काटने की कोशिश की जा रही है। मामला सिर्फ और सिर्फ एक धर्म पर सख्ती का बताया जा रहा है, जबकि मामला ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बस बता दें, चूंकि मामला आज अरविंद सावर ने भी उठाया, जो कि शिवसेना के सांसद है कादम्नी, तो अभी हाल ही में लाउड स्पीकर को लेकर जो आदेश हुआ है उसमें तमाम धर्मों के लोगों के लिए आदेश हुआ है। उसमें एक धर्म के लिए आदेश नहीं हुआ है कि आप इसका पालन करें, सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सीमित में होना चाहिए और इसके लिए पुलिस की परमिशन जरूरी है। ये तमाम आदेश जारी हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये आदेश जारी हुआ है। शांतिया हमारे साथ इस वक्त में मौजूद है दादर से। दादर का हाल बताइए शांतिया। जी अभिषेक, अगर दादर की बात करें तो मुख्य दही हंडी जो है वो हालांकि फूट चुकी है। कुछ देर पहले हमने देखा कि किस तरह से चाहे सीढ़ी लगाकर हो चाहे लेट करके हो, लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना विरोध भी जताया और कहीं ना कहीं अलग नए इनोवेटिव तरीकों से दही हंडी फोड़ भी ली, बिना किसी भी तरह की कोर्ट के आदेश की अवमानना किए हुए। उसके अलावा अभी की फिलहाल हम बात करें तो कुछ एक दही हांडियां और बच गई हैं, जिसके लिए अभी ह्यूमन पिरामिड बनाए जा रहे हैं। सामने आप हमारे देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके स्तर पर स्तर लगती जा रही है। जो सामने दही हांडी है उसे फोड़ने का काम जो है वो गोविंदा पथक के गोविंदा जो है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 20 फीट से ज्यादा ऊंचा ही लग रहा है, इसलिए उसे फोड़े बिना, इससे पहले भी यही करते आ रहे हैं गोविंदा, उसे फोड़े बिना ही वापस इस वक्त में देश के केंद्रीय गृह मंत्री